नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं ये पार्ट जो है वो शुरू किए हैं। अभी इस पार्ट में हम लोगों ने 3 प्रकार की संख्याएं देखी थी। पहला देखा था हम लोगों ने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है कि जो वस्तु गिनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो संख्याएं होती है उनको प्राकृत संख्या कहा जाता है। और प्राकृत संख्या को ही गणन संख्या भी कहा जाता है। और प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरुआत होती है और वो भी अनगिनत होती है। और इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना असंभव होता है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है तो 0 और सभी प्राकृत संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या समूह कहा जाता है। और ये पूर्ण संख्याओं में संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है। इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 है, लेकिन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना असंभव होता है। तो उसके बाद तीसरा हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है तो संख्या रेखा पर जो धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या होती है और 0 होता है, इनको मिलकर ही संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहा जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि व्यवहार में धनात्मक संख्या के संख्यांक के पहले धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता, लेकिन ऋणात्मक संख्या जो होती है उसमें उस संख्यांक के पहले ऋण का चिन्ह लगाना ही पड़ता है। और 0 जो होता है उसको कोई भी चिन्ह होता नहीं है। इसका मतलब 0 न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, इसीलिए 0 को कोई चिन्ह नहीं होता है। तो इतनी बातें जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं किस तरह से दर्शाई जाती है। देखो यहाँ पर ये संख्या रेखा जो है खींची गई है और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर ये 0 जो है वो बिल्कुल बीच में जो है इसको देखो दर्शाया गया है। और ये जो 0 होता है इसको आरंभ बिंदु कहा जाता है। और ये 0 जो होता है इसके दाहिनी तरफ वाली जो संख्याएं होती है इनको धनात्मक संख्या कहा जाता है। और 0 के बाईं तरफ जो संख्या होती है इनको ऋणात्मक संख्या कहा जाता है। अभी 0 से लेकर ये धनात्मक संख्याएं जो होती है वो हमेशा धन चिन्ह से दर्शाई जाती है और ऋणात्मक संख्या ऋण चिन्ह से ही दर्शाई जाती है। अभी देखो 0 से लेकर ये 2 धनात्मक संख्या जो होती है वो एक से बढ़ती जाती है। देखो जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4। तो इसका मतलब ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 0 से ये जो ऋणात्मक संख्या होती है बाएं साइड वाली ये घटती जाती है। यानी 0 से अगर हम लोग ऋण 1 की तरफ गए तो वो घटता जाएगा। उसके बाद वो और पीछे चला, हम लोग अभी और बाईं तरफ चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, घटती जाती है। यानी जैसे ही 0 से हम लोग बाईं तरफ जाएंगे तो वो संख्याएं घटती जाएगी और 0 से अगर जैसे हम लोग दाईं तरफ जाएंगे तो वो संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अभी देखो यहाँ पर समझ लो, आपको नीचे प्रश्न दिया है कि संख्या रेखा पर ऋण 7 तथा धन 8 ये संख्या दर्शानी है। तो किस तरह से दर्शाई जाती है तो इस तरह से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। उसके बाद बीच में यहाँ पर मध्य उसका आरंभ बिंदु 0 देना पड़ेगा। उसके बाद ऋण 7 मतलब क्या, 0 के बाईं तरफ, इसलिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 और यहाँ पर ऋण 7। और धन 8 बतानी है तो वो कहाँ पर आएगी तो 0 के दाहिनी तरफ आएगी। जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8। तो इस तरह से ये हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, तो वो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो देखो इसके आधार पर हम लोगों को प्रश्न संग्रह 4 हल करना है। देखो प्रश्न संग्रह 4 जो है इसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित संख्याओं का ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं में वर्गीकरण करो। इन्हें वर्गीकरण मतलब क्या, ये कौन सी संख्या है, एक धनात्मक है क्या ऋणात्मक है, वो लिखने की है। इसके लिए 2 भाग बनाने के हैं, एक धनात्मक संख्या दूसरा ऋणात्मक संख्या। और फिर ऋण 5 ये कौन सी संख्या है तो ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या के कॉलम में आएगी। धन 4 ये कौन सी संख्या है, धनात्मक है, तो वो धनात्मक संख्या के कॉलम में आएगी। उसके बाद ऋण 2 ये ऋणात्मक संख्या के कॉलम में आएगी। यहाँ पर इसको चिन्ह नहीं है, यानी ये 7 जो है वो धनात्मक संख्या है तो ये धनात्मक के कॉलम में आएगी। धन 26 ये धनात्मक संख्या है तो ये धनात्मक के कॉलम में आएगी। तो इस तरह से आप लोगों को धनात्मक का एक और ऋणात्मक का एक इस तरह से कॉलम बनाकर ही आप लोगों को लिखने का है।
दूसरा प्रश्न है कि नीचे कुछ शहरों का तापमान दिया गया है, चिन्हों का उपयोग करके उनका लेखन करो। अभी धनात्मक और ऋणात्मक इन चिन्हों का उपयोग करके हमें लिखना है। जैसे कि स्थान दिया है शिमला और तापमान दिया है 0 के नीचे 7 सेल्सियस। अभी देखो 0 के नीचे यानी क्या हो गया, वो कम हो गया यानी ऋण हो गया। तो इसको जो है 7